can watch it again later because I put it on the YouTube. I got a YouTube channel और YouTube पे जाके आप सबको वापस सुन सकते हैं. Is that okay? Alright. So good morning everyone. नमस्ते. कैसे हैं सब? सब लोगों को इधर बैठ के देख रहा हूँ मैं. मुझे याद है जब मैं 10वीं में था. मालूम है कभी 10वीं में था? तो आप लोग पैदा भी नहीं. मेरे बाल तो थोड़े सफ़ेद हो गए ना. इसका मतलब क्या है? हाँ. तो 1980 में मैं पास हो गया था 10th स्टैंडर्ड. 1980 कितना दिन हो गया? अभी होगा 1980. हाँ. तो आज मैं क्या बोलने वाला हूँ regarding choosing your career. Choosing your career. अभी मुझे एक चीज मैं बात करने के पहले सबको पूछना चाहता हूँ. यहाँ आप सब लोगों में सब बच्चों में से किसने अभी डिसाइड क्लियर किया है कि मुझे ये होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, और अभी तक मुझे पता नहीं है. देखेंगे अब जैसे दिन आएंगे देखेंगे हो जाएगा तो निकल जाएगा. कितने जन यहाँ है पक्का मुझे बोला हाथ ऊपर करो जिनको क्लियर आइडिया है कि मुझे जिंदगी में ऐसा बनना है. क्लियर बोलो हाथ ऊपर करो. वेरी गुड. एक तो है, दो, तीन. वेरी गुड. मैं पूछ सकता हूँ आपको कुछ लेडीज को मैं ओके. आपको क्या लगता है क्या बनना है? You want to be an artist? Why do you want to be an artist? Wow. सुना? Okay. मालूम है आपने क्यों नहीं सुना? क्योंकि जब यही बात कर रहे हैं दूसरों ने सुनना चाहिए. सही है ना? जब कोई बात कर रहा है आप लोग बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे? One person should talk, one and all should listen. वो बोल रही है कि उनको आर्टिस्ट बनना है. क्यों? क्योंकि उनको पेंटिंग का शौक है. वेरी गुड आंसर. वेरी गुड आंसर. ओके और कोई? एक्चुअली हाँ ओके. Dress designing. Why you want to be dress designer? You like designing dresses? Okay. मई का वो ड्रेस डिजाइनिंग पसंद है. वो गुड ड्रेस डिजाइन करती है. अभी किसी का ड्रेस डिजाइन किया? मम्मी का, दीदी का. वेरी नाइस. उनको शुभंगी को आर्टिस्ट बनना है, मनिका को ड्रेस डिजाइनर बनना है. और दोनों का आंसर ऐसा है. क्यों? क्योंकि उनको पेंटिंग पसंद है, उनको ड्रेस डिजाइनिंग पसंद है. वो करते नहीं है अभी तक. दे आर डूइंग दिस जॉब नाउ. सही है ना? ओके लेट मी आस्क द बॉयज. बॉयज का बहुत ज्यादा लोग बॉयज का हाथ ऊपर आ गए. वापस करो ना ऊपर हाथ. ओके उधर पीछे जाएंगे. आपका नाम क्या है? विदान. ज्यादा न्यूज सुन रहे हैं. चाइना में वायरस चालू हो गया करके हमें डर लगी. दस की फिगर नहीं करने 10 फिगर और विधान कहाँ है और 10 फिगर है. ऊपर वाले में आपको ऐसा बनाया है एकदम झकास बनाया है. 10 फिगर है 10 पर जाता है. ओके मुझे क्या बोलते विधान? आपको क्या बनना है? क्रिकेटर. अरे मेरा क्रिकेट का बहुत पसंद है. शॉट खेला वो अपना गिल में और बाद में 10 रन बनने के बाद वो शर्मा और एक चढ़ी लगा नहीं ना. क्रिकेटर बना तो क्या हम पसंद आप छोड़ के हो. जब मैं कॉलेज में कहता था इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्धन में पढ़ता था तो मैं कॉलेज में कहता था आप कौन सा पोजीशन में what
और उसकी पहुंच किधर है? सिर्फ अपना रणजी ट्रॉफी में नहीं, दुलीप ट्रॉफी में नहीं, एक दिन इंडिया को खेलेंगे। तो अगर इंडिया को खेलना है तो आप क्या करते हैं मुझे बता दो। प्रैक्टिस करते हैं रोज रोज। आज की प्रैक्टिस क्या? स्कूल में आने के पहले प्रैक्टिस क्या? आफ्टर 4 PM स्कूल के बाद। वेरी गुड। और कोई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? इतने लड़कों को हाथ पर हाथ लगा, सब लोग ने नीचे कर दिया। कम ऑन, कम ऑन। और कोई है? हाँ बोलिए, आपका नाम क्या है? सोहेल। ओके सोहेल, आपका क्या इरादा है? IPL में IPH IPL। वाह, मुझे एक चीज बताओ, क्यों इंस्पेक्टर बनना है? तो मूवी देखिए, उधर इंस्पेक्टर को देख के बहुत अच्छा लगा। दूसरा क्या है, रेस पे देखा तो सचमुच सोहेल इंस्पेक्टर बनेगा, सब लोग आपको सैल्यूट मारेगा। अभी मैं सैल्यूट मारता हूँ तुम्हारे, क्योंकि आपका इरादा बहुत अच्छा है। ओके, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ सबको। हम सबका एक जितने हाथ ऊपर किया, आपको हर एक को कुछ ना कुछ आपके मन में है। थोड़े लोगों को, थोड़े बच्चों को ऑलरेडी क्लियर कट आइडिया है, सही है ना? दूसरों को अभी तक सोचा नहीं, करेक्ट? बहुत लोगों ने सोचा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सबका हाथ नहीं ऊपर आया। ज्यादा खास करके लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़के ने हाथ ऊपर किया, बाकी लड़के पर क्या सवाल पूछते हैं? और ये बाकी मत है, ये क्या सवाल पूछने का, क्या अभी पूछने का क्या हो जाएगा, ये देखा जाएगा। अभी हमारा टाइम पास करने का, पढ़ने का। हमारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, उसके बाद 11वीं में जाएगा, 12वीं में, बाद में हम वो एंट्रेंस एग्जाम देगा, उसके बाद देखा जाएगा मार्क मिला तो, या हमारा एंट्रेंस एग्जाम पास हो जाएगा, वो देखा जाएगा। सही है ना? आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप शायद इधर पटक हो गए क्या? मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा सोच नहीं है क्या सबका? लेकिन कोई जो 10वीं में आएगा, कोई 10वीं में आएगा, तो आप लोग 14-15 साल के हैं, सही है ना? अगर 14-15 साल के रहेंगे तो इसी वक्त आपको एक विजन बनना चाहिए। विजन का मतलब क्या? मुझे देखना है कि अभी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद मैं कहाँ रहेंगी, कहाँ रहूंगा। समझ गया? I need to have a vision। जैसा इधर एक विधान बोला, एक दिन इंडिया को खेलना है, क्योंकि अक्सर वो IPL देखता है, टेस्ट मैच देखता है। अभी अगर उधर इंडिया को खेलना है, उसने कभी सोचना चाहिए? अभी सचिन को कितने साल का था जब उसने इंडिया को खेला? 16 में था, 16 वर्ष में था, करेक्ट ना? तो विधान मुझे एक चीज बोलना है, तुम्हारा अभी मैं काम कर दूँ। अगर आपको इंडिया को खेलना है, इसी वक्त आप स्कूल के टीम को खेलते हो, स्कूल के टीम को नहीं खेलो, ये स्कूल का टीम नहीं है। हाँ, स्कूल का टीम नहीं है, क्रिकेट टीम नहीं है, तो फिर यहाँ कुछ तो क्लब रहेगा नहीं? अब स्कूल के बाहर क्लब नहीं रहता है। डिग्री का कुछ क्लब टीम, अब डिग्री के क्लब लोग खेलते हैं। हाँ, तो क्लब को खेलते हो एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, ऑलरेडी चालू किया। अभी मैं ये सब सवाल ध्यान से सुनो। मैं ये सवाल आपको सब लोगों को क्यों पूछता हूँ, सुनो। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसने हमको बनाया है? गॉड ने बना, पक्का? कितने लोग सोचते हैं मेरी माँ और मेरे पिता ने बनाया मुझे? बनाया किसने? मेरे पिता और मेरी माँ ने। गॉड किधर आता है यार? मेरे पिता ने और मेरे माँ ने। पक्का बोलो। अभी मैं एक चीज मुझे बता दो, किसने हमको बनाया है? गॉड ने बनाया और हमारा पिता और माँ ने बनाया? पिता और माँ ने
बोलते हैं 9 महीने थी, पक्का ना? कितने लोग बोलते हैं गॉड ने बनाया? ऊपर हाथ करो। ओके, जो बच्चों ने हाथ ऊपर किया कि मेरे माँ बाप ने किया, तो मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे डैडी और मम्मी को किसने बनाया? अरे तुमको मम्मी डैडी ने बनाया और तुम्हारे डैडी और मम्मी ने भगवान ने बनाया। ये सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। मैं सोचा सच कुछ मैं बोलता हूँ, मैं सोचा कि तुम्हारा जवाब रहेगा तुम्हारे डैडी ने किसने बनाया? उनके डैडी मम्मी ने बनाया, तो सब लोग बोला भगवान ने बनाया। तो मैं अगर तुम लोग ने बोला था कि मेरे डैडी को उनके डैडी मम्मी ने बनाया, तो मैं दूसरा सवाल पूछता उनको किसने बनाया? ऐसा करके किसने बनाया? पहले आदमी भगवान ने बनाया। तो तुमको किसने बनाया? अभी जो लोगों ने मुझे बोला, उसने बोला कि मेरे डैडी मम्मी ने बनाया, अभी तुमको किसने बनाया? गॉड। कितने लोग अभी ये समझ के बोलते हैं कि गॉड ने बनाया? हाथ ऊपर करो। थोड़े लोग बोलते हैं तुम जो बोलो मेरे डैडी और मम्मी ने मुझे बनाया, ये गॉड का फैक्टर मुझे नहीं मांगना है। किसने बनाया आपको? किसने बनाया? हाथ ऊपर करो जितना सोचते हैं गॉड बनाया। गॉड ने नहीं बनाया आपको, मम्मी डैडी ने बनाया। ये गड़बड़ है ना? बोलते हैं अगर गॉड ने बनाया तो जब हम बच्चे करेंगे तो गॉड को नहीं लेंगे, हम हमारा मन के साथ हम बना लेंगे, है ना? मैं दूसरा सवाल आज बहुत सवाल पूछेंगे, उसके बाद चालू करेंगे। ये आईपैड मेरे पास है, ये किसको बनाया? इंसान ने बनाया। ये एप्पल का आईपैड है, किसने बनाया? एप्पल की कंपनी ने बनाया। एप्पल की कंपनी ने बनाया। ओके, एप्पल कंपनी को ये बनाने के लिए कम से कम थोड़ा खोपड़ी चाहिए ना? खोपड़ी किसने दिया? अरे वापस बोला, डैडी मम्मी ने बनाया। डैडी मम्मी ने उनके बनाया। मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? मैं बोलना चाहता हूँ कि जो कुछ है वो किसने बनाया? भगवान ने बनाया। तो मैं वापस तुमको पूछता हूँ, जो कुछ हमारे ये धरती पे है, जो कुछ है वो किसने बनाया? लड़के लोग जोर से बोलते हैं, हमको मालूम नहीं, हमको नहीं सुनना है तुम्हारी बात। किसने बनाया? भगवान ने बनाया। सही है। तो हम सबको भगवान ने बनाया। पक्का? ये पक्का है सबको? कोई अभी मैं आगे बात करने के पहले मुझे पूछना है वापस, किसी को डाउट है, किसी को डिसएग्रीमेंट है, वो हाथ ऊपर करो सीधा। मैं नो प्रॉब्लम, ये इधर जबरदस्ती नहीं है भगवान ने बनाया, सब लोग भगवान ने, इधर मेजॉरिटी का डेमोक्रेसी नहीं है। जो कुछ सोचता है कि नहीं, मैं नहीं सोचता मेरे मम्मी डैडी ने बनाया, ये भगवान का फैक्टर निकाल दो, वही है इधर, हाथ ऊपर करो, नो प्रॉब्लम। मैं मानेगा, मैं रिस्पेक्ट करेगा, वही है इधर। तो किसने बनाया हमको? इधर कोई किसी को डाउट नहीं है ना? किसी को नहीं है डाउट? पक्का? आपको क्या लग रहा है? आप पीछे देख रहे हैं, आपको बोल रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है? भगवान ने बनाया। पक्का? पक्का? अभी सुनो, जब एप्पल के कंपनी ने ये आईपैड बनाया, ये आईपैड किसके लिए बनाया? सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और क्या देखने के लिए बनाया? किसके लिए बनाया ये आईपैड? और किसके लिए बनाया? काम के लिए, हमारा कुछ काम करने। और ये एप्पल के कंपनी ने ये जी पैसे कमाने। वेरी गुड आंसर। ये जो एप्पल की कंपनी ने ये आईपैड जो बनाया है, ये
फोन उधर गया। अभी आपने देखा कि अभी एप्पल का कौन सा मॉडल चल रहा है? एप्पल फोन का 15 चल रहा है। हाँ 80 और 15 थोड़े महीने के बाद कौन सा मॉडल आएगा? 16 आएगा। तो जब एप्पल का फर्स्ट मॉडल आया वो एप्पल 1 था, एप्पल 1 अभी 15 है। तो जैसा एप्पल का फर्स्ट मॉडल आया, ओके, उसमें जो स्पेसिफिकेशन था एप्पल के फर्स्ट मॉडल में और जो स्पेसिफिकेशन उनके 15 के मॉडल में है वो अलग है। पक्का? मतलब उसका अपग्रेड हुआ। सही है ना? सही है ना? तो ये एप्पल के मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, जैसा उनका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ, ये एप्पल 1 के आईपैड को एप्पल 2, एप्पल 3 फीचर्स डाल के किधर तक लाया? 15 तक लाया। तो जैसा उनका जो कैमरा था, रेजोल्यूशन था, उनका स्पीड था, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था, उनका मेमोरी था, वो सब अभी बढ़ा के 15 तक लाया और अभी ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तुम्हारी बात है, मेरी बात नहीं, पैसा बना रहे हैं, है कि नहीं? पक्का पैसा बना रहे हैं। तो ये सब मैन्युफैक्चरर क्या कर रहे हैं? ऐसी चीज बना रहे हैं कि सब लोगों को उसका फायदा हो जाएगा और वो लोग पैसा भी कमाएंगे। मुफ्त में नहीं कर रहे, चैरिटी नहीं कर रहे क्या? जब एप्पल 16 का बनाएगा वैसे बोलेगा जो लोग कस्टमर है एप्पल के उनको मुफ्त दे रहे हैं 16 का। कोई पैसा होता है? नहीं होता है। पैसा कमाएंगे, और ज्यादा पैसा लगा देंगे। अभी मेरी बात जो मैं आज बोलने वाला हूँ, अभी ध्यान से सुनो। जैसा ये कंपनी मैन्युफैक्चरर ने, ओके, हर एक चीज बनाई है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वैसे ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको, मेरे को, तुम्हारे टीचर को, तुम्हारे प्रिंसिपल को, हर एक इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि उसकी जो पर्पस है, उसकी जो पर्पस है वो पूरा कर लेंगे। समझ में आ रहा है? ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए और मेरे लिए और हर एक इंसान के लिए ऐसा बनाया है ताकि ऊपर वाला का जो प्लान है, पर्पस है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन वो पूरा होने के लिए हमारा कोऑपरेशन चाहिए कि नहीं? समझो कि एप्पल वाले ने 15 का मॉडल बनाया और शोरूम में अपना शेल्फ पे रखा, उसका क्या फायदा हो जाएगा? किसी ने जाके वो शॉप में जाके खरीदना है और उसको कैसा चलाना है समझना है, उसके बाद चला सकता है। करेक्ट? करेक्ट? सही है ना? वो सिर्फ बनाया और इधर शेल्फ पे रखा और उसका जैसा तुम्हारा सुपरमार्केट है उधर, तो कोई उधर बाद में वो मैनिक्विन वैसा रहता है और उधर एक खड़ा रहता है इधर डिजाइन में, वो बाद में सोचता है क्या अच्छा कपड़ा है और मुझे भी चाहिए ऐसा। वैसा नहीं हो सकता है। अगर वो शोरूम में ऐसा रखेगा फिर भी लोग जाते हैं उधर, क्या मॉडल है, ये फीचर है, वो फीचर, तब हम खरीद लेते हैं। सही है ना? उसी तरह भगवान ने आपको हर एक को ऐसे बनाया है और आपका स्पेसिफिकेशन जो है, शायद आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो एप्पल 15 का है। समझो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उनका स्पेसिफिकेशन है एप्पल 16 का, किसी का एप्पल का 15 का, किसी का उधर का मोटोरोला, उधर एक नोकिया का, उधर एक सैमसंग का, हर एक का स्पेसिफिकेशन अलग रहता है। मालूम है? सब लोग दुनिया में एप्पल निकालते, मेरे पास अभी एप्पल है, वो मेरा फोन सैमसंग, किसी के पास एप्पल रहेगा, किसी के पास मोटोरोला रहेगा, जैसे किसी के पास कौन सा ओप्पो रहेगा, ओप्पो। सही है ना? तो क्या ओप्पो, आपको
जो आपके पास है मेरे पास नहीं है, जो आपके पास है उसके पास नहीं है, जो उसके पास है उसके पास नहीं है, जो उसके पास है तुम्हारे पास नहीं है। सही है ना? इसीलिए we never compare ourselves with others. हम कभी दूसरे को नहीं, अरे वो कितना होशियार है यार, अरे मेरे को थोड़ा तुम्हारा दिमाग दे दो यार, अरे बहुत स्मार्ट है, जो सामने बैठा है स्मार्ट ही रहता है, जो गड़बड़ करता है हमारे जैसा वो पीछे बैठता है, नहीं वो पीछे वाले सब अच्छे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आगे बैठता है वो स्कॉलर ही रहता है, टीचर के सामने रहता है, तो जब सब टीचर कुछ सवाल पूछते सब सामने वाले हाथ ऊपर करते है ना, स्वयं स्मार्ट है ना? नहीं पीछे वाले भी स्मार्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हर एक को लिसन वेरी केयरफुली प्लीज, जरा ध्यान से सुनो, जो आज सुनने वाले हैं आपका पूरा सोच बदल जाएगा, आपका जो डायरेक्शन है, जो ऊपर वाले ने आपको किसी लिए बनाया वो आपको पता चलेगा, और जब आपको पता चलेगा मैं किसी लिए बन गया हूं, समझो मैं आपको सुना रहा हूं, समझो दिस एप्पल आईपैड, समझो ये एग्जाम्पल के लिए ये मॉडल 10 है, अगर ये मैन्युफैक्चरर ने मॉडल 10 बनाया है और ये मोबाइल बात कर सकता था, ये मॉडल बोल सकता था अरे मुझे 15 का मॉडल जैसा बनना है, वो मुझे 15 जैसा चला सकता क्या? नहीं चला सकता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने उसको मॉडल 10 जैसा बनाया, उसको मॉडल 15 बनाया, उसको मॉडल 16 बनाया, उसको मॉडल 5 बनाया। लेकिन जब मुझे पता चलता है कि भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है, मेरा मॉडल और जो मेरा स्पेसिफिकेशन उसके अंदर डाला है वो यूनिक है, वो स्पेशल है, वो दूसरा जैसा नहीं है, तब विधान किधर है? विधान बोलेगा मेरे को गायकवाड़ जैसा और धोनी जैसा और ऋषभ पंत जैसा नहीं बना, मुझे विधान विकेट कीपर बनना है। समझ में आता है? शायद इंप्रेस हो जाएगा अपना ऋषभ पंत से और धोनी से और क्या अपना से, लेकिन जब मैं विकेट कीपर बनना चाहता हूँ, मैं विकेट कीपर बनना चाहता हूँ, मैं विदान विकेट कीपर बैट्समैन बनना चाहता हूँ। समझ में आया? You are unique. You can be inspired by everybody else, but you are unique. और जब मुझे पता चलता है कि भगवान ने मुझे स्पेशल और यूनिक बनाया है, मैं कभी उदास नहीं होता है, मैं कभी जेलस नहीं होता है, मैं दूसरों में क्या है वो नहीं सोचता हूँ, क्योंकि मुझे पता चलता है कि ये मेरा लिमिटेशन है, ये मेरा वीकनेस है, ये मेरा स्ट्रेंथ है, और जो मेरे पास है उसके हिसाब से मैं मेरी जिंदगी चलाऊंगा, और उसने मेरे को जिस वजह के लिए बनाया है वो वजह मैं उसके साथ पूरा करेगा। समझ में आ रहा है? ऐसी सोच हमको रहेगी तो हम कभी गुस्सा किसी को मत करेंगे। अरे तुमने मेरा जगह गया है, सिर्फ 11 प्लेयर खेल सकते हैं, मेरे को 12 मैन रखा है, अगर ये ऐसा अगर बीमारी होता था, अगर वो जैसा अपना क्या पांड्या का कुछ डैमेज होता था तो अपना शमी आता था, नहीं आता था, तो शमी बोलता था अरे भगवान आपने उसको थोड़ा इंजरी था, मेरे को चांस है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ क्या ऊपर वाले ने मुझे जो बनाया है, यूनिक बनाया है, अभी मैं जो उसकी जो रीजन है, उसकी वजह है मुझे बनने की, मैं उसके साथ वो जो मेरे साथ है उसके साथ मैं वो पूरी मेरी पर्पस मैं करूंगा। इतना तो समझ में आया? जब मैं चालू किया आज, मैंने हर एक को पूछा, अब सिर्फ 10वीं के हैं, 15, 16, 14 साल के हैं, तो आपने क्या सोचा है जिंदगी में बनने की? पूछा कि नहीं? आप लोगों ने, थोड़े लोगों ने बोला मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे डिजाइनर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है। बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस। लेकिन अभी सुनो, इन भगवान ने हमको
बना है? बना है कि नहीं? तो जैसा मैं अभी तक 15 साल का हूँ, मुझे कुछ तो इंटरेस्ट है। थोड़े लोगों को पढ़ने को इंटरेस्ट है, थोड़े को क्रिकेट खेलने के लिए इंटरेस्ट है, थोड़े को बजाने का इंटरेस्ट है, थोड़े को अपना आर्टिस्ट ड्राइंग करने की इंटरेस्ट है, थोड़े को फैशन डिजाइनिंग के लिए इंटरेस्ट है, थोड़े को अभी अभी से पुलिस जैसा बनना है, सोहेल जैसा, सही है ना? तो जैसा कोई को गड़बड़ करेगा अभी से वो पुलिस का काम करता है, क्या है वो पुलिस भी नहीं है, लेकिन उसकी सोच किसकी जैसी है? किसकी जैसी है सोहेल? पुलिस जैसी है। समझ में आ रहा है? तो जो मेरे अंदर जो डाला है, वो जो मेरा डिजाइन है ऊपर वाले ने किया है, जो मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डाला है, उसके हिसाब से मुझे कुछ इंटरेस्ट है। Are you listening? अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं 1982 मेरे 10th में पास हो गया, 82 में मैं 12th के बाद वो PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में अच्छा मार्क्स मिला, तो COEP कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में हमको एडमिशन मिला शिवाजी नगर। 4 साल के बाद हमने इंजीनियरिंग खत्म किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री किया। उसके बाद जो किया, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए मुझे पहले से वो इंटरेस्ट था। अभी तुम बोलेगा क्या इंटरेस्ट था? एक तो फेज रहता है और एक न्यूट्रल रहता है। अगर किसी को गड़बड़ करना है, एक दोनों वायर दोनों डालेगा, क्या करेगा? शॉर्ट करेगा। बहुत अच्छा है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ऑलरेडी एक था। तो जैसा गड़बड़ करता था, घूम करके वो टाइम पे ब्रेकर नहीं रहता था, उधर फ्यूज रहता था, पोल पे उड़ जाता था फ्यूज। और ये गड़बड़ करने के बाद हम उधर चुपचाप बैठने का, जाने के बाद वो यार अरे लाइट ले क्या हो गया, कितना कितना घंटा बाद में वो लाइट्समैन को बुलाने का, रात को चढ़ने का, आदमी को किसके लिए चढ़ता था, वो देखने का चाहिए था क्या करता है, वो क्या करता है बोल। तो रात को नहीं आता था, अभी पूरे रात को पावर नहीं था, पावर नहीं रहेगा, इतनी गर्मी है, लाइट नहीं है, वो कैंडल के साथ बैठना है, कितना तकलीफ होता है। और मैं सोचता था बाद में सुबह जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो सीढ़ी पे चढ़ेगा और उसके साथ मैं आऊँ, मेरे को देखना है क्या करता है। तो नीचे बैठ के भाई वो टाइम में कैमरा नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कुछ नहीं, मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। 2-3 बार ऐसा किया, बाद में मुझे पता चला कि उधर कुछ 3 फेज कनेक्शन और सब चीज देखता था, और वहां से वो इंटरेस्ट आ गया, सीरीज लाइट मिला है। और जब छोटा था, कितने साल का, 13, 14, 12, 13, 14, हम लाइटिंग लगाता था, सीरीज लाइटिंग लगाता था, कुछ वायरिंग करता था, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्ट था। तो जैसा मैंने 12th स्टैंडर्ड आने के पहले और मेरा 12th स्टैंडर्ड देने के पहले मैंने सोचा मुझे इलेक्ट्रिकल में इतना पसंद है, इतना इंटरेस्ट है, क्योंकि मालूम है इलेक्ट्रिकल क्या क्या फर्क है। मैं तुमको मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन समझो मेरे पास ये आईपैड मेरे हाथ में, वो देख सकते हैं, मेरे को देख सकता हूँ मैं, लेकिन देख नहीं सकती रहेगा मेरे सामने, देख सकता हूँ ना, लेकिन मालूम है करंट चलता है, करंट देख सकता है। अगर समझो मेरे में करंट नहीं है करके मैं उधर हाथ लगाएगा, क्या हो जाएगा? शॉक लगेगा, पूरा तुम्हारा खत्म, खलास। इधर गलती नहीं हो सकती, क्योंकि वो करंट है, तुम हाथ लगाएगा उधर ही बस तुम्हारा फिर खलास। तो वो मैं सोचता था ये करंट क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका पावर है, उसका पावर है। ये बाहर में जाता है, रोशनी देता है, फ्रिज को चालू करता है, फैन को चालू करता है, स्त्री को चालू करता है, AC को चालू करता है, और टीवी चालू करता है, बहुत कुछ पावर से चलता है। तो बचपन से जब मैं 12वीं के पास जाने के पहले मुझे एक इंटरेस्ट आ गई, और मैंने बाद में क्या किया, जैसा मैं 10th स्टैंडर्ड में आया, 11th गया, 12th गया, मैंने बायोलॉजी को नहीं लिया, क्योंकि मुझे डॉक्टर नहीं बनने का था। मैं क्या लिया,
फिजिक्स, केमिस्ट्री और तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं सोचा नहीं था मुझे क्या इंटरेस्ट है वो टाइम पे मुझे क्या मालूम था मेरा बेटा इधर है, मेरा बेटा अभी आर्किटेक्ट बन रहा है। Would you like to come and share your testimony? Please come along. I just come in front. Please come in front. मेरे बेटे को मैं बुलाया इसीलिए क्योंकि जब वो आपकी जैसा 10वीं में था, वो कितना साल पहले? 5 साल पहले। ओके? 5 साल पहले मुझे एक्चुअली मैं नहीं सोचा था मैं क्या बोलूँगा आपको, लेकिन जब मैंने उसको देखा कि वो मेरे साथ आया है, मैं सोचा कि उसका टेस्टिमनी मैं तुमको बताएगा क्योंकि तुमको पता चलेगा वो अभी क्या कर रहा है और कैसे उसने उसका डिसीजन जो कुछ कर रहा है, कैसा उसने डिसीजन ले लिया, कैसा वो डिसीजन पे आ गया, क्योंकि उसको जो उसके अंदर डिजाइन था, उसका जो खुशी था बनने का, उसने अभी वो पूरा करने वाला है। बहुत इंटरेस्ट है। और उसने जब मैं उसको पूछ रहा था क्या बनना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे कंप्यूटर्स में, उसको भी बोल दे दो, कम ऑन बोल सही है, नो प्रॉब्लम। अब क्या बनना तुमको शर्म आता है क्योंकि वो बोलता है आपने मेरे कभी ऐसा बात नहीं करना, अभी तक उधर बैठता हूँ कभी बच्चों को नहीं बोलता। अगर मैं कुछ गलत बोला बोलो आप। जब वो 9th स्टैंडर्ड में था, सुनो जब वो 9th स्टैंडर्ड में था, अगर किसी ने उसको पूछा भाई तुमको क्या बनना है, वो बोलता मुझे फुटबॉलर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे कुछ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनना है, मुझे ड्राइंग करना है, कुछ भी आंसर बोलता था। जब वो 10वीं में आया, क्योंकि हम 25 साल गर्ल में था, वो गर्ल में पैदा हुआ, ओके, जब वो 14 साल का था इधर आया, हम अभी 25 साल गर्ल में रहने के बाद, बहरीन में रहने के बाद हम 2017 में वापस इंडिया आया। तो जब वो 10वीं में था, हम पुणे में था, क्योंकि उसने 3 साल उसका 10th 11th 12th पुणे में किया है, रिम्स इंटरनेशनल स्कूल में किया पुणे में। तो जब वो 10वीं में आया, बहरीन छोड़ के 10वीं में आया, मैंने हमारे बेटी को बोला आलन आपको क्या बनना है। एक दिन मैंने उसके साथ बैठा, पिता है पिता हर एक बेटे को इंटरेस्ट देखता है, तो मैं मेरे बेटे को पूछा आलन आपको क्या करना है। हमने नहीं सोचा है, क्या पूछा है, अभी मैंने सवाल पूछा सबको क्या बनना है, क्या बनना है, देखिए ना अभी तो 10वीं है, बोर्ड एग्जाम देना है, ये करना है, वो करना है, सही है ना। आपका मीटिंग चल रही है तो सुनो, जब उसने ऐसा सवाल पूछा, मैंने उसको बोला अरे मुझे मालूम है आपने नहीं सोचा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुमको, तुमने नहीं सोचा है करके मैं तुमको एक सवाल पूछ रहा हूँ। करेक्ट करेक्ट ना, मैंने मेरा सवाल मेरा एग्जांपल दे दिया, कैसा मेरा शॉर्ट सर्किट होता था, फ्यूज ब्लो होता था, कैसा देखता था, कुछ इंटरेस्ट आ गया, तो बेटे को पूछा भाई आपको क्या बनना है, उन्होंने नहीं सोचा। वो बोला अगले हफ्ते में बैठेंगे, आज मैं सिर्फ तुमको पूछता हूँ तुमको क्या बनना है, अगले हफ्ते को ये वापस सवाल मैं पूछूंगा, ये हफ्ते में जरा सोच लो तुमको क्या करना है। तो एक हफ्ते के बाद उसके साथ मैं बैठा, पता बोला एरन क्या बनना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल, पेपर लिया फुटबॉल खेला, और क्या करना है, मुझे सॉफ्टवेयर राइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर करना है, ओके लिखो सॉफ्टवेयर, और क्या करना है, मुझे टेक्नीशियन बनना है, टेक्नीशियन, ठीक है टेक्नीशियन, और क्या करना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, और क्या करना है, बस इतना 3-4 चीज करना है। ठीक है बोला, ये हफ्ते के लिए ये 4 चीजें बोला है, ये लिखे हैं, अगले हफ्ते के बाद वापस बैठेंगे, सुन रहे क्या, एक हफ्ता नहीं और 10-15 दिन, 15 दिन के बाद बोला भाई पेपर किधर है तुम्हारा, नोटबुक लाओ,
चलो बैठेंगे। पहला हमने क्या लिखा है? क्या लिखा था? क्या करना है? फुटबॉलर। तो मैं बोला आप इंडिया में भी फुटबॉलर बनेगा तो क्या हो जाएगा? तुम इंडिया के लिए खेल सकते। इंडिया की टीम कभी अपना वर्ल्ड कप में पहुंची अभी तक? अभी भी सिर्फ अपना ये चलता है फुटबॉल, FC गोवा ये चलता है, सिर्फ अपना इंडिया का चलता है। और अभी तक इंडिया का कोई प्लेयर अपना मैनचेस्टर यूनाइटेड, आर्सेनल ये बड़े टीम्स को देखे तो अभी तक उनका स्टैंडर्ड इधर तक नहीं आया। वो आने वाला है लेकिन फिलहाल इसका स्टैंडर्ड उधर तक नहीं आया। करेक्ट ना? तो मैं उसको बोला अगर फुटबॉलर बनेगा, अगर तुम फुटबॉलर बन गए पैसा कैसा आएगा भाई? फुटबॉल टाइम पास के लिए खेलना चाहता है। फुटबॉल में सिर्फ टाइम पास करके पेट नहीं भरता है भाई, चाहिए रोकड़ा। सही है ना? क्योंकि एक दिन हमारा माँ बाप गुजर जाएंगे, हम शादी करेंगे, हमारा परिवार रहेगा, हमको और हमारे पास अभी क्या है? किसी में जो पैसे हमको एक जरा सीट दे दो, हम मनी प्लांट डालेगा, सब पैसा दे देंगे। अच्छा है ना? क्यों टेंशन लेने का? क्या सीखना है, क्या करना है? जाएगा जब पैसा आएगा चल हिलाओ, जैसे आम गिरता है पैसा गिरता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। होता है? मनी प्लांट नहीं रहता है। तो मैं उसको ये सवाल पूछे, उसको बोला ये फुटबॉल का चक्कर जो हो रहा है, नहीं मैं उसको बोला, मैं उसको सवाल पूछा भाई ये फुटबॉल का फुटबॉल एज अ कैरियर नहीं चाहिए, लेकिन फुटबॉल मेरे को खेलने के लिए बहुत पसंद है। फुटबॉल एज अ कैरियर, क्योंकि सब जो फुटबॉलर रहेगा, ये तुम्हारा मेसी और रोनाल्डो, ये जो 35-40 साल तक रहेंगे, जितना टाइम खेल सकते हैं, उनके पास इतना नेमार, उनके पास इतना पैसा रहता है कि उनकी जिंदगी में और 5 जनरेशन के लिए पैसा, इतना पैसा है, किधर रखना है वो भी मालूम नहीं, इतना पैसा मिलता है उनको। लेकिन इंडिया में फुटबॉल खेल के इतना पैसा नहीं मिलेगा। सही है ना? पक्का? सब सुन रहे हैं इनको? तो एज ए कैरियर यू कैन मेक फुटबॉल योर कैरियर। यू वांट टू प्ले फॉर एंटरटेनमेंट, फॉर टाइम पास, जरूर खेलते हैं, मतलब ये कैरियर के लिए फुटबॉल। तो आप क्या सोच रहे हैं? बोला ये फुटबॉल नहीं मानता, हम खेलेंगे लेकिन ऐसे कैरियर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसको घूमना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत एक्सरसाइज करने पड़ेगा, बहुत भागना पड़ेगा, स्टैमिना बनाना पड़ेगा, स्किल्स बनाना पड़ेगा, और वो सब स्किल्स बनाने के बाद किधर खेलेगा? इंडिया में। और इंडिया में खेलेगा तो 35-40 ईयर्स साल तक बना नहीं बनेगा। अगर समझो विधान अब क्रिकेटर इंडिया के लिए बनना है तो आपके पैसा जैसा मेसी, तेंदुलकर, विराट कोहली जैसा वो पैसा तुम्हारा इतना रहेगा कि तुमको जगह नहीं रहेगा पैसा इंडिया को खेलेगा। ठीक है ना? अभी से तुम्हारे साथ दोस्ती रखता हूँ मैं, दोस्ती रखूँ मैं ना। एक दिन इंडिया को खेलेगा, बोलेगा क्या यार ये तो मैं जानता नहीं हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैं उसको पहले बेटे को पूछा फुटबॉल खेलना है क्या? नो, नॉट एज अ कैरियर। स्क्रैच कर दिया, निकल गया। मैंने उसको नहीं बोला, मैं उसको सिर्फ सवाल पूछा, उसने खुद बोला नॉट एज अ कैरियर, नॉट फुटबॉल एज अ कैरियर। बोला आज के लिए बस, अगले हफ्ते को वापस भेजेंगे। ये सब हफ्ते का मामला ही चलता है, हफ्ते का 2 हफ्ता हो गया। बाद में दूसरा पॉइंट उसने क्या लिखा था? कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना है, कंप्यूटर टेक्नीशियन। वापस बैठ गया, टेक्नीशियन सॉफ्टवेयर, क्या बोलेगा? क्या सॉफ्टवेयर करेगा? तो मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाएगा ऐसा। ओके, सॉफ्टवेयर बनाएगा, उसके बाद क्या करेगा? क्योंकि मेरी बीवी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओके? तो जब वो काम करती थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मालूम है क्या करती थी? काम को जाती थी, काम कितने बजे खत्म
बैठना पड़ता था कितने बजे तक, कितने बजे तक, 8:30-9 बजे, और 8:30-9 बजे के बाद आने के बाद ऐसा लग रहा था कि पूरा दिन का मामला खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो जब वो सॉफ्टवेयर रहता है उसका सोर्स कोड उसमें बग रहता है, बग सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो सबको मालूम है, पता नहीं। तो जब वो सॉफ्टवेयर कर रहे हैं उसमें बग रहता है, और वो बग रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है, लेकिन काम चलता ही रहता है, क्योंकि वो काम कभी ऐसा नहीं खत्म होता है। जब उसका सॉफ्टवेयर खत्म होता है उसके बाद कुछ न कुछ अलग आता है, कस्टमर ऐसा बोलता है, जैसा कभी तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, तुम्हारा फेसबुक में, व्हाट्सएप में हर एक काम अपडेट होता है, हमारा कंप्यूटर में सब अपडेट होता है, क्योंकि वो सब लोग जो कंपनी के हैं वो सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें अपग्रेड करना चाहते हैं, तो लोग कंटिन्यूअसली काम करते हैं, राइट। उसी तरह जब कोई सॉफ्टवेयर में काम करता है उनको बहुत घंटे काम करना पड़ता है। मैं तुमको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ कि तुम सॉफ्टवेयर नहीं बनाए हो, लेकिन ये मन में रखना चाहिए कि जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा पैसा बहुत आएगा, लेकिन मेरा सब वर्क किस में जाएगा, सॉफ्टवेयर में। लॉन्ग वर्किंग आवर्स 8 बजे जाएगा और 5 बजे नहीं आएगा, कितने बजे आएगा, 9 बजे 10 बजे, और हस्बैंड रोक रहा है क्योंकि बीवी आएगा। अगर समझो हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, समझो आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बीवी मैंने अच्छा खाना पकाया, ये मेरा हस्बैंड कभी आएगा, आ रहा है बेटा, बहुत काम कर रहा है यार, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ है, बहुत वर्क से, बहुत सोच है, बॉस का चक्कर है, वो आता ही कर सकते हैं। अभी वो अरे खाना दे दो मुझे, मुझे सोना है, क्योंकि उसका पूरा जो एनर्जी है वो काम पे डाला है ना। सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने शादी किसके साथ, बीवी के साथ किया है, तुम्हारे हस्बैंड के साथ किया है, तुम्हारे काम से किया है? हाँ, शादी किसके साथ किया है? अरे सही आंसर दिया है, क्या हंसने की बात है उसमें? शादी उसने उसके बीवी के साथ की है, बीवी ने हस्बैंड के साथ किया है, हमने नौकरी से नहीं किया है, करेक्ट? ओके, तो मैं ये एग्जांपल्स क्यों दे रहा हूँ? फुटबॉल 35 तक खत्म हो जाएगा। अगर समझो ऐसी नौकरी की कि मैं जो 8 घंटे काम अभी 16 घंटा करता हूँ, तो मेरा लाइफ में कुछ बैलेंस नहीं है, सिर्फ नौकरी, पैसा, लेकिन वो उसका खर्चा करने के लिए वक्त नहीं है, क्योंकि साहब संडे को भी बुलाता है, ईद के दिन बुलाता है, दिवाली को बुलाता है, उसने शादी किया है किसके साथ? उसके काम के साथ किया है। कौन सी गाड़ी चलाता है? मर्सिडीज चलाता है, अच्छा लगता है, वो पार्किंग पड़ी है, बाकी 16 घंटा ऑफिस में गाड़ी में जाए चला, बीवी को ना मेरी गाड़ी सही है ना। अभी सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, वो है, ये है, एप्पल 16 भी है, एप्पल 16 मार्केट में आने के पहले उसके पास पहला मॉडल है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ इज जीरो, क्योंकि ऑफिस में है वो हीरो, सही है ना। तो मैं मेरे बेटे को बोला, देखो भाई अगर सॉफ्टवेयर बनना है नो प्रॉब्लम, मम्मी के साथ बना लेंगे, ये तुमको रियलिटी मैं बताता हूँ। नहीं मुझे इतना काम नहीं करना, मेरे को दुनिया देखना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे जिम जाना है, मुझे खाना पीना है, मुझे मेरे को फैमिली के साथ रहना है। ये सॉफ्टवेयर का चक्कर छोड़ो, और सॉफ्टवेयर का चक्कर चलेगा ये तुमको नहीं मिलना पड़ेगा। सोचा नहीं मन नहीं मानता, सॉफ्टवेयर नहीं मानता है। अभी मैं उसको नहीं बोल रहा, मैं उसको सिर्फ रियलिटी बता रहा हूँ। अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ तुम सब लोगों को कि
कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब लोग सॉफ्टवेयर नहीं बनो, सब लोग फुटबॉलर मत बनो। अपना खुद का जो सोचो, आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो फैमिली, अगर शादी नहीं करना चाहते हैं, आप लवारिस बनना चाहते हैं, शादी नहीं करना दो। सही है ना? आप सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? लाइफ शुड बी बैलेंस्ड, लाइफ शुड बी बैलेंस्ड। स्पोर्ट, फैमिली, वर्क, वाइफ, चिल्ड्रन, मम्मी, डैडी, सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। आप सब लोग सुन रहे हैं? ओके, तो 2 हफ्ते के बाद हमने क्या निकाल दिया? उसका सेकंड पॉइंट निकाल दिया। तीसरे हफ्ते में उसने बोला कि आई वांट टू डू समथिंग, ऐसा ऐसा कुछ। फाइनली उसने मेरे को बोला आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट। अभी सुनो मेरी बात, जब वो छोटा था, कितने साल का था? 2 या 3 साल का। मालूम है वो क्या करता था? सुनो, जब वो 2-3 साल का था, he used to draw the maps of the whole world. आपकी दुनिया का मैप्स इंटरनेट पे जाके सब दुनिया का मैप्स उसने ड्रॉ किया था। और उसको 3 साल और 4 साल को 5 साल का साथ था, उसको बोलेगा ये मैप किसका है, तो बोलेगा ये अज़रबैजान का है, ये यूएस का है। तो उसको इंटरेस्ट था। बाद में जब मैं उधर बाहर में था, मैं गवर्नमेंट में काम करता था, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, वो सब स्टेडियम लाइटिंग, मेकिंग, अपना स्पोर्ट्स हॉल रहता है, उसका जो लाइटिंग है, एयर कंडीशनिंग, उसका जो सीसीटीवी, बाद में पब्लिक एड्रेस सिस्टम, उसमें मैं डिजाइन करता था। तो जब मैं उसको बोलता था भाई ये मैं काम करता हूँ, छोटा बच्चा था, डैडी आप क्या करते हैं? उसको बोलते ये माइनक्राफ्ट, आपने कभी माइनक्राफ्ट सुना है? हाँ, वेरी गुड। तो माइनक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर लाके वो मेरा पीसी पे बैठता था, पूरा स्टेडियम बनाता आपकी खोपड़ी से। 5-6 साल का बच्चा अपना खोपड़ी से जो मैं उसको बोल रहा हूँ, वो सब ड्राइंग बनाने के बाद मुझे बुलाता था, डैडी आ जा, मैंने एक ड्राइंग बनाया है, ये तुम्हारा ग्राउंड है, इधर तुम्हारा चेंज रूम है, ये तुम्हारा स्पोर्ट्स हॉल है, ये वीआईपी सेक्शन है, ये एंट्रेंस है। उसका सब पक्का नहीं था, क्योंकि उसका ड्राइंग उसके हिसाब से, उसके दिमाग से, उसके अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि उसको मालूम नहीं था किधर पार्किंग करना है, कैसा लोग आएगा। सिर्फ उसके दिमाग से 5 साल के बच्चे का अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो अभी ड्राइंग बना रहा, लेकिन उसको इंटरेस्ट था ड्राइंग करने का। You listen? So बचपन से उसको ड्राइंग करने का इंटरेस्ट था। Please listen very carefully. We are reaching at a point where आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो जब मैं उसको बोला, देखो बेटा, अगर आप उठेगा, तब तो आप स्कूल नहीं जाएंगे। अगर समझो उठेगा, आपको पहली चीज क्या करेगा? दिन में बोला मैं कंप्यूटर में जाके मेरे को ड्राइंग करना अच्छा लगता है। I love to draw. क्यों ड्राइंग अच्छा लगता था? क्योंकि ऊपर वाले ने उसके अंदर एक डिजायर डाला था to be an artist. Are you listening? It is a natural ability to do drawing, to be an artist, to जो कुछ इसके मन में है, जो इसकी सोच में। अभी समझो एक आर्किटेक्ट क्या करता है? आर्किटेक्ट एक आइडिया लेता है और वो ड्राइंग में उसके आइडिया यूज करता है। He puts his idea on a drawing. Artist, correct? An architect takes an idea, बोलता है ऐसा है, and he takes that idea and he puts it in a drawing, so that now कोई वो drawing पड़ेगा, उसके अंदर जो है, it is on the drawing. समझ में आया? तो मैं उसको बोला, listen, आपको ड्राइंग बहुत पसंद है, आपको ड्राइंग अच्छा लगता है, आपको आर्टिस्ट बनना है, तो
तो मैं बोला उसको, जब तुम छोटा था इतना छोटे से कभी कुछ करेगा। और मैं उसको जब मैं वो स्टडीज कर रहा था 8, 9 ऐसा, मैं हर एक टाइम देखता था उसके पेपर में, साइड के पेपर में कुछ तो ड्राइंग बनाया है, कुछ तो स्केचेस बनाया है। आप लोग ऐसे करते हैं क्या? कुछ तो स्केच लाइक दिस, तो अपना सोच में यू मेक सम ड्राइंग। लड़के लोग किस तरह स्केच बनाते हैं? आपने क्या लिखा? उसका दो पॉइंटेड रहेगा, वो भी पॉइंटेड रहता है। झूठ मत बोलो। और आप लोग क्या करते हैं? नॉर्मल डिजाइन, ये नॉर्मल डिजाइन बनाते हैं। और लड़के लोग अभी क्या करते हैं, जब सोचते हैं अपना आर्टिस्ट नहीं है, इसका स्केच बनाता है। हाँ, कभी नहीं होने के बावजूद भी ड्राइंग अच्छा नहीं बनता, फिर भी हम अपना जो सोच में कुछ ड्राइंग स्केच बनाते हैं, कैरिकेचर बनाते हैं, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था। और मैं उसको बोला, देखो बेटा, जब तुम होता है आपकी सोच में, अगर समझो मैं तुमको बोला आज स्कूल में जाने का, तो वो स्कूल चले, आपको क्या पसंद है? To make sketches, to make, तो जब 10वीं में आ गया, उसको बोला आउट ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स जो आपने देखा अभी 2 महीना पहले, अगर तुमको आर्टिस्ट बनना है और तुम्हारे मन में कुछ सोच है, ये सोच ड्राइंग में बनाने, ड्राइंग पर करने के लिए तुमको अच्छा लगेगा? हाँ अच्छा लगेगा, आई विल लाइक इट। सुन रहे हो आप लोग? यस सर। वो टाइम में बोलवा रहे थे, तो वो बोला, मैं उसको बोला आर्किटेक्ट क्या करता मालूम है? उसको थोड़ा आइडिया रहता है, वो आइडिया ड्राइंग में डालता है। तो आर्किटेक्ट बनना है, मुझे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे दो। तो हम क्या किया, इधर सिलिका करके स्कूल है, सिलिका, इधर सिलिका, उधर सिलिका अपना कैंप में, तो उधर हम उसको लेके गए। वो लोग बोला कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, एंट्रेंस एग्जाम कैसा देने का, कैसा ड्राइंग स्केच बनाने का, कैसा ऑटोकैड सब कुछ जो कुछ है उसमें कैसा वो ड्राइंग का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। मुझे पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है, क्या पसंद है, चलो लेट अस स्टार्ट गोइंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन टू सी। कभी 10वीं होने के बाद 11वीं और 12वीं में, सुन रहे? यस सर। अभी सोचो, उसने 10th में नहीं सोचा था, इस साल सवाल नहीं सोचा, अरे देखा 11वीं करने दो, 12वीं बाद में देखा जाएगा, वो टाइम पे देखा जाएगा। मार्क नहीं है, हमने सब चुरा कर दिया है, ये सीखा है, वो सीखा है, वो सीखा है, वो सब सीखा है, लेकिन अभी मुझे अभी तक क्लैरिटी नहीं, क्योंकि मैंने वो सोचा भी नहीं है। वो टाइम पे जब मैं वो टाइम पे डिसीजन का टाइम आएगा, वो टाइम पे मैं डिसीजन ले सकता हूँ क्या आसानी से? नॉट एट ऑल पॉसिबल, करेक्ट? यस सर। तो मैंने उसको बोला, देखो भाई, वी आर गोइंग टू एनरोल यू फॉर सिलिका 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। तो 2 साल उसने प्रिपरेशन किया, बाद में उसने जे एग्जाम दिया, अच्छा पास हो गया क्योंकि उसका प्रिपरेशन हुआ। जी यस प्लीज प्लीज प्लीज, अच्छा ये किसी को पानी पीना है प्लीज जाओ, और करिए। अगर आपको कुछ डॉक्टर टॉयलेट जाना है प्लीज जाओ, डोंट वरी, अगर किसी को ओके 5 मिनट में ब्रेक, ओके 5 मिनट में ब्रेक रहेगा, जरा प्लीज वेट, नहीं तो सब लोग जाएंगे, यू विल मिस द पॉइंट। जस्ट 5 मिनट्स। तो ये डिस्कशन हुआ करके, ये सोच डिस्कशन क्या डाला करके हमने उसको सिलिका में 11 और 12 में प्रिपरेशन कर दिया, अपार्ट फ्रॉम स्कूल एंट्रेंस एग्जाम दिया और उसको अच्छा मार्क मिला। और वो बोला अगर मैं आर्किटेक्ट बनेगा, मुझे सिर्फ पूरे इंडिया में यही कॉलेज में जाना है। अभी इंडिया में कितने आर्किटेक्चर कॉलेज हैं? बहुत कॉलेज बहुत है,
एक स्टोन मारेगा उधर गिरेगा, आर्किटेक्ट पे उधर पड़ेगा, कुछ ना पड़ेगा। तो उसने विजन किया कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, और कॉलेज का नाम था MIT मणिपाल, MIT मणिपाल उडुपी कर्नाटका में। तो वो सब होने के बाद सिर्फ 250 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो उसका नंबर है 140 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं। उसका पहली लिस्ट में कितना था, नंबर था 400 प्लस था। तो 400 प्लस नंबर है और 120 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, तो क्या खुश रहेगा? मैंने, मेरे पिता ने, सब हमने 2 साल किया है, ये किया है, इतना पढ़ा है, इतना मेरा विजन है, इतना मेरे खुशी है, लेकिन क्या हो गया मालूम नहीं, उसने उसका क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। बोला मैं अभी ये मेरी सोच है, बोला भगवान आपने मेरे अंदर ये डिजायर डाली है, आपने मुझे ये इंटरेस्ट और डिजायर ड्राइंग करने के लिए दी है, मैं आपके ऊपर ये भरोसा रखता हूँ, मैं आपके ऊपर भरोसा रखता हूँ कि आप मुझे ये जो मुझे मैंने ये प्रोसेस किया है और इधर तक आया हूँ, मैं वो 400 प्लस और 140 के अंदर 120 के अंदर जो एडमिशन अभी तक मुझे नहीं मिला है, वो उसके ऊपर मैं मेरा कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं छोड़ूंगा। 1 महीने के बाद, वो 15 दिन के बाद, हाँ 15 दिन और 3 हफ्ते के बाद बहुत लोगों ने जो एडमिशन लिया था, वो लोगों ने अभी क्या किया, वो टाइम में वो लोगों ने नहीं सोचा था कि मुझे आर्किटेक्ट बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे वो बनना है। जिधर मेरे को एडमिशन डालना है, जिधर एप्लीकेशन डालना है डालो। तो जो लोगों ने एडमिशन डाला, उसने डाला इंजीनियरिंग के लिए, आर्किटेक्चर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, अभी सब जगह पे डाला, तो उनका सबका नंबर है, कितना मार्क्स है, लेकिन उसने सिर्फ एक जगह पे डाला। क्यों? उसको इंटरेस्ट उसमें था, उसने मेडिसिन भी डाला, किसी को ब्लॉक नहीं किया, करेक्ट? तो 3 हफ्ते के बाद कॉलेज ने उसको भेजा, you are in the 140 list now। ये कभी हुआ 2020 में उसने 12th स्टैंडर्ड किया, और 2020 अगस्त में उसको एडमिशन, जब कोविड-19 चल रहा था, कॉलेजेस बंद था, उसको एडमिशन मणिपाल में मिला। पूरा साल, नॉट पूरा साल, आई थिंक प्रॉब्ली 6 महीना और 7 महीना ऑनलाइन पे उसने एडमिशन लिया। अभी इसी वक्त वो 4th ईयर में है और पुणे में उसका इंटर्नशिप करने वाला है कल से, इसलिए हम इधर हैं, और वो काम करने वाला है इधर अपना बालेर कंपनी में। तो मैं उसका एग्जाम्पल क्यों दिया? मैं इसका एग्जाम्पल इसीलिए दिया कि जब हम एक विजन करते हैं, और मैं बोलता हूँ अब मुझे क्या बना, क्या मेरे इंटरेस्ट है, व्हाट इज दैट रियली इंटरेस्ट मी। जब मैं सुबह उठता हूँ, डू आई लाइक टू गो टू प्ले क्रिकेट, डू आई लाइक टू ड्रॉ। समझो आज मेरी माँ और पिता सबने छुट्टी दिया, हम आज छुट्टी दिया, दिवाली की छुट्टी आती है, अभी कभी हमारे स्कूल खत्म होने का छुट्टी आती है, किसी ने तुमको बोलने के बिना तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट तुम तुम्हारे सवाल को पूछो, व्हाट वुड यू लाइक टू डू व्हेन यू वेक अप एवरी मॉर्निंग। अगर समझो मैं डॉक्टर बन गया, समझो मेरे को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स मिला, ओके, मैं एडमिशन मेरा मेडिसिन में, डॉक्टर बन गया, लेकिन जब मैं डॉक्टर बन गया, जब उठना है हॉस्पिटल नहीं जाना, मेरे को नहीं देखना है, ये पेशेंट को देख ले, पेशेंट का जंगल, उसको पेशेंट का कुछ कोई प्यार नहीं है, उसके जॉब में कुछ करा नहीं, वो डॉक्टर डिग्री है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं है डॉक्टर की, पेशेंट में कोई प्यार नहीं है, पेशेंट का, पेशेंट यार किधर याद है यार, क्या यार
ऐसा डॉक्टर है क्या? सर लेकिन ये डॉक्टर जो है जो पेशेंट आया है, अरे ये वो पेशेंट आता है क्या भाई क्या हो गया, बैठता है, बात करता है, उसको पूरा चेक करता है, उसको दवा देता है, उसको इंटरेस्ट लेता है, उसकी खुशी रहती है उसको। ये सही डॉक्टर है कि नहीं? तो इस नोट पर हम अभी 5 मिनट ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसके चाय वाले पर जब हम वापस आएंगे हम तुम्हारी बात करेंगे। ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड।